आर्टिकल 63 कितना है 63। इसके अंदर कौन है वाइस प्रेसिडेंट। कौन है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। तो ये बात कहाँ पे मेंशन की है आर्टिकल 63 के अंदर सीधी सी बात मेंशन है जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 52 के अंदर क्या चीज मेंशन की है राष्ट्रपति होगा। और सेम वो बात कहाँ पे मेंशन की गई आर्टिकल 63 में ओनली क्या लगा दिया गया है वॉइस उप राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के अंदर तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के अंदर भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। किसका होगा भारत का। चलो फिर आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ क्या होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा पदेन सभापति होगा। मतलब जो भी कौन बनेगा उपराष्ट्रपति बनेगा वो सीधा क्या बनेगा बाद में राज्यसभा का सभापति। क्या बनेगा सभापति। सभापति कौन होता है जो वहाँ पे चेयर करे उसको। जैसे इसके अंदर कितने जैसे ये राज्यसभा है, ये क्या है लोकसभा है। अब इन लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए क्या बनाए जाते हैं मॉनिटर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं मॉनिटर। लोकसभा का मॉनिटर को क्या बोलते हैं अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्पीकर। तो वो स्पीकर इस टाइम के अंदर वो मॉनिटर कौन है ओम बिरला। कहाँ से बिलोंग करता है राजस्थान से कोटा से। अब ये ओम बिरला को क्या बनाया गया है जो कितने सदस्य यहाँ पे 545। अब ये 545 को अच्छी तरीके से कौन कौन करता है जो अध्यक्ष रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे 7 जन की टीम है, एक को क्या बना दिया अध्यक्ष। अब कभी कभी अध्यक्ष हो जाए एब्सेंट हो जाए तो उसके लिए क्या बना देते हैं एक उपाध्यक्ष। ऐसे यहाँ पे क्या बनाते हैं एक तो अब यहाँ पे तो बनाते हैं अध्यक्ष चेयर क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और यहाँ पे सभापति चेयरपर्सन। इसको क्या बोलते हैं राज्यसभा वाले को क्या बोलते हैं सभापति। क्या बोलते हैं सभापति। और एक बात के अंदर अगर ये एब्सेंट रहे तो उसके लिए क्या बनाते हैं उपसभापति। तो ये क्या काम करता है यहाँ की अगर राज्यसभा के अंदर कोई बैठक हो रही है अब इस बैठक को क्या करना मैनेज करना कौन कहाँ से क्या बोलेंगे, इस बैठक के अंदर कौन क्वेश्चन पूछेगा कौन आंसर देगा, इन सारी चीज़ों को तय कौन करता है सभापति। या इधर कौन करता है स्पीकर। समझ में आए बस इसी के लिए बताया था आ गया ना। तो जो उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का क्या होगा सभापति होगा। क्या होगा चेयरपर्सन होगा किसका राज्यसभा का राज्यसभा का। फिर आर्टिकल 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्य का क्या करेगा निर्वहन करेगा। सीधी सी बात है अगर राष्ट्रपति के एब्सेंट है राष्ट्रपति के एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस के अंदर प्रेजेंस कौन देगा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। सीधी सी बात है। कौन से के अंदर लिख दी 65 के अंदर 63 के अंदर एक सीधी सी बात लिख ली भारत का क्या होगा उपराष्ट्रपति होगा। 64 के अंदर एक भी और भी की बात जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा पदेन सभापति होगा। फिर 65 के अंदर और भी सरली सी बात लिखी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम कौन करेगा वाइस प्रेसिडेंट बात करेगा। 3 क्या है छोटी छोटी बातें और अच्छी अच्छी बातें। चलो हो गए याद बस यही तो याद करना क्या रह गया ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से क्या किया गया लिया गया अमेरिका से और क्या लिया गया अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए मूल अधिकार लिए गए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए आयरलैंड DPSP आयरलैंड से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए मूल कर्तव्य रसिया से। अच्छा और प्रस्तावना कहाँ से ली गई प्रस्तावना पहले लाइन फिर ऑस्ट्रेलिया से पूरा ड्राफ्ट। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए गए अमेरिका से। बस क्या रह गया तुम्हारे हाथों से अमेरिका से आया। संविधान की आत्मा कौन है संविधान की आत्मा प्रेमबल प्रस्तावना। प्रस्तावना। और मूल अधिकारों में संविधान की आत्मा कौन है आर्टिकल 32
क्या है तुम्हारे से, क्या छिपा हुआ है तुमसे, होशियार हो तुम तो ऐसे। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। यूएसए का उपराष्ट्रपति सीनेट का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? राज्यसभा को सीनेट। तो सीनेट का क्या होता है? वहाँ का उपराष्ट्रपति सभापति होता है। जयपुर में है वो, हाँ, जो अभी जयपुर के अंदर आया हुआ है ना उपराष्ट्रपति अमेरिका जेडी वेंस, वो क्या है वहाँ का? वाइस प्रेसिडेंट। और वहाँ की सीनेट का क्या है? वो चेयरपर्सन, सभापति। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को क्या करता है? पूरा करता है। अमेरिका के अंदर एक अच्छा सा सिस्टम है कि कौन हो गया? राष्ट्रपति की क्या हो गया? कार्यकाल से पहले क्या हो गई? किसी मृत्यु हो गई या हट गया हो तो उसके शेष कार्यकाल को कौन पूरा करेगा? टर्नओवर को वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति। लेकिन भारत के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट है भाई। जबकि भारत के पद में रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उसके पद पर बना रहेगा। भारत के अंदर क्या करेगा? जब तक क्या नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति का क्या नहीं होता, चुनाव नहीं होता, तब तक बना रहेगा कौन? उपराष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति 2 साल, मतलब 2 साल हुए उसको काम को संभाले हुए और बाद में उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब ऐसा नहीं कि 3 साल तक उपराष्ट्रपति बना रहेगा। हमने पहले ये कंडीशन सुनी, अगर कोई भी हो जाए, डेथ हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या कोई भी कंडीशन के अंदर 6 महीने के अंदर क्या करवा लो? चुनाव करवा लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपराष्ट्रपति कितने दिन तक रह सकता है? ओनली 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर तो राष्ट्रपति के चुनाव करवाने क्या है? मैंडेटरी हैं। जबकि अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति अगर 2 साल के लिए पहले मर गया, 2 साल का टर्न और होते ही बच रहे हैं 3 साल। अब 3 साल तक राज कौन करेगा वहाँ पे? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन भारत के अंदर राष्ट्रपति की जैसे ही मान लो डेथ हो गई या त्याग पत्र दे दिया तो अगले 6 महीने के अंदर क्या हो जानी चाहिए? चुनाव। इन 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति को क्या नहीं कर लिया जाता? नियुक्त नहीं कर लिया जाता या वो चुनाव नहीं कर लिया जाता, तब तक कौन बना रहेगा? उपराष्ट्रपति। अमेरिका के अंदर कहाँ तक बना रहेगा उपराष्ट्रपति? शेष कार्यकाल तक। शेष कार्यकाल तक तो कहाँ पे बना रहेगा? अमेरिका के अंदर। भारत के अंदर जब तक चुनाव नहीं हो जाते किसके? राष्ट्रपति की, तब तक क्या करेगा? उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सीधी सी बात, सिंपल सा। समझ में आया? समझ में आएगा तेरे? क्या समझ में आया बता, मेरे को समझा था ना? समझा? भारत का उपराष्ट्रपति कब तक बना सकता है अपने पद पर? कब तक रह सकता है? राष्ट्रपति के रूप के अंदर जब तक इलेक्शन ना हो। जैसे ऐसे में जब तक यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली है, इलेक्शन नहीं करवाने तक उपराष्ट्रपति उनका कार्य वो तो और भी सोच रही थी कभी खड़ा रहे अरे समझ नहीं बेटे की तरह तू ये एक सोच बार रही थी कि इधर ला, तेरा माथा लो, इधर आए एक बार। अरे दे नहीं रहा किसने भेजा मैं जान? क्या है? ना मैं तू भी जाना है। 96 64 19 97 चंद्रिकी का जी। सचिन बताओ, सचिन ने दी होगा जी। जेडी वेंस का। अब बता, अब बता मेरे दे 2 कंडीशन है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आगे नहीं समझ, एक पहली पेज। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? किससे लिया गया? जो मेरे मत और पैर मिला से इधर देख तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से। अमेरिका के अंदर क्या सिस्टम है? अगर राष्ट्रपति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिए किससे? अपने पद से। अब ऐसे समझते कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ओथ से। अब भारत जो मतलब भारत का कोई राष्ट्रपति बना 5 साल के लिए बना, लेकिन 2 साल होते क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। अब अगर अमेरिका में ऐसा होता तो अब कितने साल बच गई कार्यकाल की? अब 3 साल के लिए कार्यकाल के अंदर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। लेकिन भारत के अंदर 2 साल के अंदर ही कोई डेथ हो गई, अब बाकी बच गए 3 साल। 3 साल के लिए उपराष्ट्रपति काम नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति कब तक काम करेगा? जब तक नए राष्ट्रपति को नहीं चुन लिया जाता, तब तक क्या करेगा?
उपराष्ट्रपति काम करेगा। और अपने एक चीज मेंशन की है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर? डेथ तो नहीं हुआ। डेथ के अंदर, हाँ। या पद रिक्त के 6 महीने के तक क्या हो जाना चाहिए? इलेक्शन हो जाना चाहिए। आ गया समझ में? बता मेरे को। अब बताओ, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, हाँ है ना? जब अमेरिका में तो 3 साल तानी भी की जगह उपराष्ट्रपति काम करे, हाँ है कि भाई 2 साल बची, वो 2 साल काम करे, 3 साल हाँ। की जगह। भारत में 2 साल मृत्यु हो जाए, हाँ। वो 2 साल काम करे, 3 साल की भी हाँ। मृत्यु हो जाए, जना भी कुछ 6 महीना में दिया मत वोट करा, हाँ। और भी की जगह उपराष्ट्रपति 6 महीना तानी काम करो। एक जगह नए राष्ट्रपति चुन लो। अब जी हम मन ऐ मान लें कि क्या है, मैं राष्ट्रपति हूँ, कल्याण सिंह क्या है? उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है। अब मैंने यहाँ से कोऑपरेशन एकेडमी से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। हमने कितने दिन के लिए बनाया कि मैं 5 साल तक यहाँ पे, मैंने जब यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट लाया गया, तब बात की गई कि 5 साल तक यहाँ पे मैं क्या करूँगा? काम करूँगा राष्ट्रपति के पद के रूप में, या पढ़ाने के रूप में। कितने साल तक काम करूँगा? 5 वर्ष तक। और फिर बाद में एक क्या बना दिया गया? उपराष्ट्रपति। किसको बना दिया? कल्याण सिंह। अब मैं 1 साल पढ़ाया या 6 महीने पढ़ाए, मेरे को दिख गई लक्षण, तो फिर बाद में मैंने क्या किया? यहाँ से क्या कर दिया? पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन आपने फीस तो कितने दिन की ले ली लोगों से? 5 साल की। अब यहाँ पे कौन पढ़ाए? अब एकदम से तो आपको कोई नया टीचर मिलेगा नहीं। अब आपको क्या करो, जब तक टीचर नहीं मिल रहा, एक तो ऐसा होता है कि 6 महीने तक तो क्या करना पड़ेगा? आप कोई दूसरे टीचर, उपराष्ट्रपति से काम चला सकते हो, कल्याण सिंह से काम चला सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद में तो आपको एक नया टीचर लाना ही होगा। समझ में आएगा? तो इस तरीके से अब अगर मैं चला गया तो मेरे बाद के अंदर करते हो, मेरे पढ़ाने का काम कौन करेगा? कल्याण सिंह करेगा। अगर अमेरिका के अंदर ये होते हम तो कल्याण सिंह, मैं 1 साल के अंदर चला गया तो कल्याण सिंह कितने साल तक पढ़ाएगा? 4 साल तक। लेकिन भारत के अंदर क्या करेगा कल्याण सिंह? मैं 1 साल के अंदर चला गया तो कल्याण सिंह ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक पढ़ा सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर इस इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन एकेडमी को नया टीचर लाना ही होगा। क्या होगा? नया टीचर लाना ही होगा। उसके बाद में कल्याण सिंह पढ़ा नहीं सकता। समझ में आया? यही है। वापस समझा था मेरे को एक बार। वापस फिर ये नहीं कि भी आपको राष्ट्रपति का चुनाव है 6 महीना बाद में, और वो का नाम है राष्ट्रपति का, है ना? तो राष्ट्रपति सेम वही बने रहेगा, फिर नहीं चुनेगा। ठीक है? यानी राष्ट्रपति वो मृत्यु होगी कार्यकाल से पहले ही 6 महीने में आने दोबारा चुनाव करवा दिया राष्ट्रपति का, है ना? फिर यानी कि उपराष्ट्रपति जो ना, जो पहला सुन निरंतर चले आ रहे, जब वही रह गए, फिर दूसरे नहीं चुनेगा। वो भी तो कार्यकाल है फिक्स। और यदि राष्ट्रपति भी बना उपराष्ट्रपति भी बना तो हम चीज़ यही है ना, वो निर्माण करो राष्ट्रपति को, जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो राष्ट्रपति का रूप कमान कार्य करेगा। एक तो बाद में आऊँ, ये बार थोड़ी देर बाद में बात। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? राष्ट्रपति। हाँ, तो समझ में आ गया पैराग्राफ। अब इसमें याद करने की जरूरत है क्या? इस पूरा पैराग्राफ आपके मुंह पर है, तुम्हारे नहीं है क्या? और ये ना ऊपर ने लाइन ड्राम जाता ही। तो चलो अब आर्टिकल बात करते हैं हम 66 की। हाँ, जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है इस टाइम के अंदर? जगदीप धनखड़। जगदीश भगत आता है जगदीश भगत बोलता है। जगदीश लोमो। और जगदीप राष्ट्रपति कौन अपना? तू बता। रुको रुको, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। चिड़ाओ वाइस प्रेसिडेंट है। मैं भूल। आप राज्यसभा स्पीकर कौन से? राज्यसभा को जो प्रेसिडेंट से कौन से? राज्यसभा को सभापति कौन से? सभापति। वो भाई तू बता, राज्यसभा को सभापति कौन? एक मिनट। कुमार बताइए सुना, तो ओ बताइए। ये दे लो। ये दे लो। अभी क्या बताया था कि उपराष्ट्रपति कौन होगा? अच्छा। अभी आर्टिकल 63 में क्या बताया? 64 के अंदर कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है वही सभापति है। सॉरी यार, वो लोकसभा को बता दी यार। तो दोनों लोकसभा को तो ओम बिरला जी। हाँ, जगदीप धनखड़ जो झुंझुनू का है अपने का, राजस्थान का ही। पहले बंगाल का। और ओम बिरला कहाँ का है? कोटा का।
राजस्थान, दोनों ही गए हैं राजस्थान से। राजस्थान से। जो लोकसभा का स्पीकर है वो भी कहाँ से, राजस्थान से। का। जो राज्यसभा का स्पीकर है उपराष्ट्रपति है वो भी कहाँ का है, राजस्थान का। राजस्थान का, झुंझुनू का। बस का ये है। समझ में आएगी। चलो अब आर्टिकल 66 के अंदर अब निर्वाचन मंडल। क्वालिफिकेशन कंडीशन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 के अंदर क्या था, आर्टिकल 56 के अंदर था वो उसकी इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट इम्प्लीचमेंट वो जी अरे कार्यकाल था और उसको टेन्योर है, हाँ, हाँ योज तो कौन से में? 56 के अंदर। 56 में टेन्योर था। और जैसे 55 के अंदर क्या था, निर्वाचन मंडल। ऐसे ही 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल के अंदर लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित व मनोनीत। उसके अंदर तो क्या था, सीधा मेंशन था 55 के अंदर, इलेक्टेड तो सभी निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर निर्वाचित और मनोनीत क्या लेंगे, दोनों भाग लेंगे। किसके अंदर, उपराष्ट्रपति के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। निर्वाचित कौन होते हैं, पहले क्लास ले लेना, वो उसमें बताया हुआ है। निर्वाचित निर्वाचित चुननी जो- चाहिए। निर्वाचित जो हाँ सीधा कहाँ से, जनता से द्वारा चुने गए हैं। जैसे हमने जाबर सिंह खराग को भेजा, वो निर्वाचन करके भेजा, तो वो कौन सा मेंबर है, निर्वाचित मेंबर है। जो हमने सांसद भेजा, वो सांसद भी क्या होगा, ये पहले बाबा जाता था यहाँ से, तो वो क्या था, निर्वाचित। अब की बार तो बहुत ही अमराराम, क्या है वो, अमराराम अमराराम तो है, लेकिन बता नहीं सकता मैं उसके बारे कॉमरेड। में, मैं पॉपुलर नहीं कर सकता उसको। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित व मनोनीत। मनोनीत होंगे। मनोनीत कौन होते हैं, एक चीज विकास, विकास सभा लो देख, निर्वाचित तो होते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुने जाए। मनोनीत वो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। क्यों करता है, अगर कोई वो 12 सदस्य कैसे होने चाहिए, या तो कोई विषय के अंदर बहुत अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए, या कोई कला या संस्कृति के अंदर क्या करना बहुत ही अच्छा होना चाहिए, या कोई स्पोर्ट्स के अंदर क्या किया हो, अच्छा किया हो। ऐसे 12 सदस्यों को कौन करता है मनोनीत, राष्ट्रपति करता है। तो ये सदस्य भी भाग लेंगे किसके अंदर, उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो वो देख लेना। निर्वाचन मंडल में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित व मनोनीत भाग लेंगे किसके अंदर, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित। निर्वाचन पद्धति क्या होगी, आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमण में द्वारा उपराष्ट्रपति विजय 50+1% इनके भी क्या होनी चाहिए, आवश्यकता। अब इसी के अंदर क्या है, योग्यताएं क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हूँ, योग्यता रखता हूँ। और राष्ट्रपति किसकी योग्यता रखता हूँ, लोकसभा सदस्य बनने की। किसकी, लोकसभा सदस्य बनने की। मतलब उसकी भी बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पा रहा हूँ वहाँ से। इधर देख मत, ये तो लिखा ही नहीं है। तो वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हूँ। किसके लिए ये सब, उपराष्ट्रपति के लिए। किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 63 के अंदर क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। उपराष्ट्रपति होगा। 64 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वह राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। 65 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 65 के अंदर जो प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेगा उसके कार्य करा वो उसके उपराष्ट्रपति। absence में अगर राष्ट्रपति के एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 66 के अंदर क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ योग्यताएं क्या है उसकी, पहली बात। दूसरे नंबर पे तो क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज, योग्यताएं। और क्या है, एक निर्वाचन मंडल। क्या है, निर्वाचन मंडल के अंदर तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य दोनों क्या लेंगे, भाग लेंगे। और योग्यताएं क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक होना चाहिए, भारत का। 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो न्यूनतम। और क्या होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हूँ, योग्यता। कोऑपरेशन एकेडमी के अंदर सदस्यता रखने की क्या रखता हूँ, योग्यता। तो कोऑपरेशन एकेडमी के अंदर कोई मेंबर बने तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर। हाँ भाई, क्राइटेरिया क्या कर देगी, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, डिग्री का जरूरी। हाँ 10,000 रुपये देने की योग्यता रखता हूँ।
डिग्री ले रखी हो ये वैसे आगे उठा 12th पास किया होना चाहिए, इससे छोटे बच्चों को नहीं रखेंगे हम। तो ऐसी तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए? नहीं यार कॉलेज दिवालिया या पागिल घोषित ना हो, ऐसी चीजें। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें किसके लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो समझ में आ गया? आर्टिकल 63 समझ में आ गया? क्या आर्टिकल 63 में? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति वो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 के अंदर क्या है? वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। 65 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन। 66 के अंदर निर्वाचन मंडल और योग्यताएं। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होंगे। और फिर बाद में योग्यता क्या है बता? योग्यता वो भारत का चुप। नागरिक, वो भारत का, नागरिक हाँ। हो, 35 इसकी आयु 35 वर्ष हो, हाँ। वह इनमें राज्यसभा योग्यता रखता हो, राज्यसभा सदस्य बनने क्या रखता हो? योग्यता। दिवालियापन। चलो अब इनमें कुछ याद करने की बात है क्या? चलो आगे ऐसे बढ़ते जा रहे हो। 30 आर्टिकल 60 कार्यकाल में ठाने की प्रक्रिया। अब देखो, कार्यकाल 5 वर्ष से शपथ ग्रहण से। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। कहाँ से? शपथ ग्रहण से। और इसका भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अब ये क्यों ले रहे हैं कि शपथ ग्रहण से रहे? अब ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ। इसलिए उपराष्ट्रपति रही है क्या काम? ऐसा कुछ करने के। लेकिन क्या हो, 5 वर्ष तक क्या होगा? शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण से कितने दिन? 5 वर्ष तक क्या होता है? कार्यकाल 5 साल ताणी बीच में खत्म हो, 2 साल पहले 3 साल करियो, 3 साल बाद से दोबारा चुनाव हुआ। हाँ दोबारा सिर्फ 5 साल ताणी वो लोग 3 साल ताणी 5 साल तक सीधा लिखता है कि शपथ ग्रहण से। इसीलिए तो बात मेंशन करते हैं कि अगर कोई उपराष्ट्रपति क्या हो गई? डेथ हो गई, उसका कार्यकाल कितने दिन का था? 5 वर्ष का। लेकिन 2 वर्ष के अंदर ही क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई। अब कोई आदमी ऐसे नहीं समझे कि वो 3 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति बनेगा ना, वो कितने दिन के लिए बनेगा? 5 वर्ष के लिए। अगर उस दिन ने क्या ले ली? शपथ ले ली, तो क्या बनेगा वो? 5 वर्ष के लिए क्या बनेगा? वो बनेगा 6 महीने के लिए तो उपराष्ट्रपति बनेगा जब तक उसका वो तो राष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति तो है वो। राष्ट्रपति के कर्तव्य के रूप में क्या करेगा? उनके भी कर्तव्यों का क्या करेगा? पालन करेगा। ऐसे चुनाव नहीं मैक्सिमम। तो कार्यकाल एवं ठाने की प्रक्रिया आर्टिकल 67 के अंदर। तो कार्यकाल कितना होगा? 5 शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कारण उल्लेख संविधान में नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को तो क्या था? उल्लेख था कि संविधान का क्या करे? उल्लंघन करे या अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के का कारण संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है कि किस आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल किस में लाया जा सकता है? राज्यसभा में। राष्ट्रपति का लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में। लेकिन उपराष्ट्रपति का कहाँ पे लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा के अंदर। केवल राज्यसभा में क्यों लाया जाता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करता है? राज्यसभा के अंदर सभापति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो सभापति को हटाने का कार्य किसका होना चाहिए? ओनली राज्यसभा का। उसके अंदर लोकसभा का क्या कार्य? इसलिए ओनली ये प्रस्ताव कहाँ पे लाया जा सकता है? राज्यसभा के अंदर। कहाँ पे? राज्यसभा के। राष्ट्रपति का प्रस्ताव कहाँ ला सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। फिर उपराष्ट्रपति को ओनली राज्यसभा के अंदर, राष्ट्रपति का लोकसभा राज्यसभा क्योंकि वो दोनों के अंदर। उपराष्ट्रपति क्योंकि वो दो तो क्या होता है? प्रमुख होता है, तो उसके अंदर वो तो दोनों के अंदर दोनों प्रमुख होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होता अंदर है? सभापति के रूप में काम करता है। आर्टिकल 64 क्या है? 64 में नियुक्ति भी की बेकर है ना। एक्स ऑफिसर ऑफ चेयरपर्सन स्पीकर। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अरे ऐसा होता है। चलो दोबारा समझो क्या है तुम्हारे से। सरपंच संदर्भ में
सरपंच बता दे। नहीं थोड़ा मैं दूसरी तरीके से बताऊँ पड़ेगा मान लो जैसे लोकसभा के अंदर कितने जने 545 कितने 545 के स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट डिसाइड करते हैं हमारा मॉनिटर कौन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? अब स्टूडेंट ये क्या बनाते हैं, ये स्टूडेंट जो मॉनिटर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर या अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और एक क्या बनाते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष। अब इसके अंदर ये जो मेंबर है ना, ये स्टूडेंट, ये एक क्या बनता, भारत क्या बनता है, क्या एक उपराष्ट्रपति। क्या बनता है? उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है? यहाँ का सभापति। क्या बन जाता है? सभापति। और फिर उपसभापति यहाँ से चुन लिया जाता है इनके अंदर से एक। समझ में आया? समझ में आएगा? यहाँ पे तो क्या होता है, ये सारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुन रहे हैं? ये सारे चुनते तो यहाँ पे भी हैं, लेकिन बाद के अंदर ये किसको चुनते हैं? सभापति को नहीं चुनते। वो किसको चुनते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। अब ये उपराष्ट्रपति, अब जैसे मेरे को चुन लिया कि मैं कोऑपरेशन एकेडमी में क्या हूँ? अध्यक्ष हूँ। फिर बाद के अंदर थोड़ी देर बाद में क्या है कि तो अगर जो अध्यक्ष होगा वही पढ़ाएगा, तो ऐसी बात है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। ये क्या है? जिद है। आर्टिकल 64 क्या लिखा है इसके अंदर? भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन ऐसे। चुनेगा? ये कौन चुनेगा? राष्ट्रपति चुनाव नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। आर्टिकल 64 66 66 निर्वाचन मंडल। 65 के अंदर क्या है? 65 में वो राष्ट्रपति की वो Absence में। उपस्थिति के कारण वो अनुपस्थिति के अंदर कार्य कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? समझ में आ गए? तो हाँ, और तुम कैसे समझाना चाह रहे हो बताओ ना। नहीं मैं तो उसमें डिफरेंस कर रहा, अब तो ये से बढ़िया समझ गए। और कार्यकाल है ठाने की प्रक्रिया। कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष शपथ ग्रहण से। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कारण उल्लेख संविधान के कि उपराष्ट्रपति, अब जैसे मैंने कोई गलती कर दी, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी, जैसे कोऑपरेशन एकेडमी में 2 नियम बना रखे हैं कि जो भी 7 बजे अगर कोई उठेगा नहीं उसको पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। या लाइब्रेरी के अंदर 10 घंटे तक कोई पढ़ेगा नहीं उसको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसी बात संविधान के अंदर लिखी हुई है। जैसे राष्ट्रपति में तो ऐसी 2 चीज़ लिखी हुई थी कि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का क्या किया? उल्लंघन किया, कि जो 395 आर्टिकल हैं उनके अंदर कोई चीज़ बात लिखी हुई थी और उनको राष्ट्रपति ने फॉलो नहीं की, माना नहीं, तो उसको राष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। या राष्ट्रपति संविधान का पर क्या कर रहा हूँ? अतिक्रमण कर रहा हूँ कि संविधान की पावरों को अपनी तरफ ले रहा हूँ जो उनकी हो ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा हूँ? उनका दुरुपयोग कर रहा हूँ। ऐसी 2 चीज़ मेंशन की हुई, 2 चीज़ जोड़ी। कौन कौन सी? कि संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो या संविधान का क्या कर रहा हो? उल्लंघन कर रहा हो। उसके आधार पर राष्ट्रपति को हम पद से हटा देंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई चीज़ लिखी हुई नहीं कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाएंगे, ये संविधान में बात लिखी हुई नहीं है। बस यही बताना है। बार क्वेश्चन आ जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कौन सी बातें लिखी हुई हैं, फिर नीचे 4 ऑप्शन दे दी और फिर बाद के अंदर ऐसे एक ऑप्शन दे दे कि इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करोगे तुम? कोई नहीं, है ना? क्योंकि राष्ट्रपति को पद से हटाने का उल्लेख संविधान में किया ही नहीं किया। अगर बात राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में क्या उल्लेख किया गया है? 2 चीज़ वहाँ पे लिखे जाएँ, तो संविधान का अतिक्रमण, एक संविधान का उल्लंघन। ए और 2, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दें कि ए, फिर दे दें ए और बी दोनों, और फिर एक दे दें ए और बी दोनों ही नहीं, और ए उपयुक्त सभी। क्या करोगे तुम? ए और बी, ए और बी दोनों ही।
कि संविधान के उल्लंघन पर और संविधान के अतिक्रमण के क्या हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति को वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन दो चीजों पर क्या हटा सकता है राष्ट्रपति को उठा सकते समझ में आया? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल किस में लाया जा सकता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि उसमें अरे वो राज्यसभा की योग्यता रखता है, क्योंकि वो राज्यसभा का क्या है? प्रदेश सभापति। सभापति है। अब मैं कोई मेरा हाउस है, इसके अंदर अब मेरे को हटाने के लिए, अब देखो एक मतलब ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पर एक लाइब्रेरी उन पहलों ने बना रखी है ना, अब तुम्हें कुछ मेरे को हटाना है यहाँ पे, तो वो अपने वहाँ पे प्रस्ताव लाके क्या करेंगे? अब ऐसी लाइब्रेरी दूसरी जगह भी होती है, अगर उनको मेरे को हटाना है तो वो वहाँ पे प्रस्ताव लाके क्या कर लेंगे? मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, मतलब यहाँ पे करता हूँ, तो उपराष्ट्रपति कहाँ पे सारी चीज़ें करता है? राज्यसभा के अंदर। तो उसको हटाने का प्रस्ताव भी कहाँ पे लाओ? राज्यसभा के अंदर। सीधी सी बात, सुन रहे हैं? राष्ट्रपति अंकल को मान ले, एक सपोज आइडियल चीज है, दो लाइब्रेरी, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो दोनों में जाएगा वो क्या? राष्ट्रपति के लिए तो दोनों में जाएगा हैं, और उपराष्ट्रपति के लिए एक में जाएगा। कौन से के अंदर? राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा के अंदर भी क्यों जा रहा है? कि वो वहाँ का क्या है? सभापति है, पदेन सभापति है। क्या है? सभापति। सभापति का मतलब अध्यक्ष है वहाँ का। अध्यक्ष को राज्यसभा के अंदर क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। सभापति 14 दिन के नोटिस के बाद सदन इस पर क्या करता है? चर्चा करता है। अगर प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश कर दिया तो 14 दिन के नोटिस देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। फिर बाद के अंदर इस पर क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लेके आए और उस पर चर्चा शुरू कर दी ना। राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति को क्या प्रस्ताव लाया गया तो सबसे पहले कहाँ पे लाया जाएगा? वो राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा, और 14 दिन पहले क्या दिया? राष्ट्रपति को क्या दिया? उपराष्ट्रपति को क्या दिया जाएगा? नोटिस कि हम तेरे लिए क्या ला रहे हैं? हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में क्या हो सकती है? चर्चा हो सकती है। ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति को पता ही नहीं, बाद में तुमने हटा भी दिया, ऐसा नहीं। 14 दिन पहले क्या दोगे? नोटिस। भाई लाडू। अब चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, किंतु वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना पक्ष इधर पर ध्यान दे लो, इधर पर तुम्हारे तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ा, अपना पक्ष रख सकता है। हाँ। चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, किंतु पढ़ो हाँ पढ़ लिया। चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, किंतु वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। क्या है पीठासीन अधिकारी? पीठासीन अधिकारी। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देखो, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव लाया गया? हटाने का। अब पीठासीन अधिकारी मतलब है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का राज्यसभा के अंदर क्या लेके आई? प्रस्ताव लाई। इस टाइम के अंदर वो अध्यक्ष नहीं हो सकता, वो सभापति की वहाँ पे जो चेयर होती है ना मॉनिटर की, उस चेयर पर नहीं बैठ सकता। उस टाइम के अंदर क्या नहीं होगा? वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे सभा को कौन संचालन कर रहा है? उपराष्ट्रपति। अब उसको हटाने का प्रस्ताव आया है भाई, और उस पर क्या वो मतलब अध्यक्ष के रूप में बैठ जाएगा तो चर्चा होने देगा क्या? तो इसलिए जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसके अंदर आया? राज्यसभा के अंदर। तो जो सभापति है वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, पीठासीन अधिकारी के रूप में क्या नहीं करेगा? ओनली एक सदस्य के रूप के अंदर राज्यसभा के अंदर आ सकता है और अपना पक्ष रख सकता है कि यार मेरी ये बात है, तुम जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो हटाने के लिए, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं, ऐसे क्या कर सकता है? अपना पक्ष रख सकता है। जैसे तुमने कोई आरोप लगाया कि तूने ऐसे किया, तो वो ऐसे बता सकता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। लेकिन उस टाइम के अंदर वो पीठासीन अधिकारी नहीं है। जैसे और चेयर तो लगती है यहाँ पे और एक चेयर लगती है ऊपर, उस दिन वो ऊपर वाली चेयर पे नहीं बैठ सकता। किसके रूप में? पीठासीन अधिकारी के रूप में। अगर बैठ भी गए तो उसके पास पावर नहीं है वो मॉनिटर वाली, उस दिन मॉनिटर की पावर छीन लेंगे और एकदम जो अन्य विद्यार्थी हैं उसकी तरफ क्या है? उसके पास पावर है। पीठासीन अधिकारी का मतलब मॉनिटर वाली पावर को क्या कर लेना? छीन लेना। किस दिन? जिस दिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर है। समझ में आएगा? वो दिखा देना इनको, इमेज बन जाए। तुम देखे होंगे राष्ट्रपति को बैठते हैं, देखे हुए? चलो देखे ना, दिखा दे जो इमेज बन जाए।
सब बाहर बैठो। मत भी सुमार पहले मत लो पे इन दिनों तो रात में फिर तू जा काची निंदम से गति पर जोर जोर बोल रही चौड़ी काची छुनी निंदम। सुमार उठ रही तो काची नहीं तो आप ना क्या बोल गलती पकाओगी निंदन। अबे देखो ये क्या है, राज्यसभा है क्या है? अरे यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? कौन बैठा है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन बैठा हुआ है? जगदीप। अब जगदीप धनखड़ यहाँ पे बैठा हुआ है। अब जब उसको हटाने का प्रस्ताव इसके अंदर लाया गया कि इन मेंबरों ने क्या लेके आए, प्रस्ताव लेके आए। कौन सा प्रस्ताव लेके आ रहे हैं? उपराष्ट्रपति को हटाने का। अब ये जो राज्यसभा का क्या है, सभापति है, मॉनिटर के रूप में काम करता है। ये सारे इधर है। और ये भारत का क्या है, उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा का क्या है, सभापति भी है। जी ये सभापति के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अब इसको हटाने का क्या लाया गया, प्रस्ताव लाया गया। कहाँ पे? इस सदन के अंदर। यहाँ पे एक जने ने लेके आए कि हम उपराष्ट्रपति को हटाएंगे। अब जब ये उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तब ये यहाँ पे मॉनिटर के रूप में काम नहीं करेगा, ये ओनली इनकी तरह कार्य करेगा। अब इसके पास क्या ले ली, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। अब इनकी तरह व्यवहार करेगा और जो करें उनकी तरह नॉर्मल वो नीचे बैठेगा। अब इसके ऊपर क्या लगाए, आरोप लगाए। तो ये आरोपों को क्या करेगा कि मेरा मतलब जो तूने ये आरोप लगाए तूने ऐसे किया, तो ये सामान्य अपना क्या रख सकता है, पक्ष रख सकता है कि यार देख मैंने ये तो नहीं किया था, अरे ऐसा कुछ कर सकता है। तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब उस पे कोई आरोप जब उसका हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर हो। अब ये राज्यसभा के अंदर ही क्या करता है, काम करता है। तो इसको हटाने का प्रस्ताव भी कहाँ पे आएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के अंदर ही। समझ में आया? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का पद वो कहाँ पे आ सकता है, प्रस्ताव? जो राज्यसभा सभापति को हटाने का या उपराष्ट्रपति को हटाने का कहाँ पे आ सकता है? ओनली राज्यसभा के अंदर। जैसे ये राज्यसभा का उपराष्ट्रपति हट जाएगा तो बाद में राज्यसभा का सभापति भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्यों? आर्टिकल 64 में सीधी सी बात है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा, सभापति होगा। अब उपराष्ट्रपति ना रहा तो सभापति भी नहीं होगा। और ये क्या है, लोकसभा है क्या? लोकसभा की ब्लू कलर की ये रही। अब ये क्या है, लोकसभा के। यहाँ पे कौन बैठता है? ओम बिरला। कौन बैठता है? ओम बिरला। अब ओम बिरला यहाँ पे बैठ के सबको पढ़ता है, यहाँ से बोलता है वो, जैसे जगदीप धनखड़ यहाँ से बोलेगा। जगदीप धनखड़ बोलेगा इसको, इस आदमी को बोला कि अब भाई तू क्वेश्चन पूछ। अब ये क्वेश्चन पूछा, अब इसको बोलेगा भाई तू आंसर दे, तू क्वेश्चन पूछ, इसको आंसर दे। ऐसे कैसे करता है, मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? ऐसे। ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? इसके सभापति के पास। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हैं ना कि भाई हमारा रक्षा मंत्री है, वो विपक्ष का रक्षा मंत्री है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर कौन विपक्ष का रक्षा मंत्री? ऐसे यानी कि वो आपने यानी कि वो सकते हैं ना। शेडो कर दी तूने, नहीं शेडो वाले भी ले गया। तो हम कहाँ पे आ गए? आर्टिकल उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे लाया जा सकता है? केवल 14 दिन का क्या देना होगा, नोटिस। ऐसे सीधे हटा देंगे क्या? नहीं, चर्चा करें। 14 दिन का क्या देंगे, नोटिस देंगे। किसको? उपराष्ट्रपति को। बाद में क्या करेंगे, उस प्रस्ताव पर चर्चा। ऐसे सीधे चर्चा करेंगे बिना नोटिस नहीं करेंगे। और उपराष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकता है, नहीं रख सकता? रख सकता है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। अब क्या है, अब वो बिल आया कौन सा, उसको हटाने का। फिर बाद के अंदर उसके उधर क्या होता है, वोटिंग होती है, मतदान होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या नहीं दे सकता, अपना वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि वो राज्यसभा का क्या नहीं है, मेंबर नहीं है। वो तो उपराष्ट्रपति क्या सीधा कहाँ से है, पदेन सभापति है। तो वो क्या नहीं देगा, वोट नहीं देगा। किसके अंदर? अपना अगर उसका प्रस्ताव आया तो उसके अंदर वोट देगा क्या? वो नहीं देगा। यह प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, प्रभावी बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तत्कालीन ये प्रभावित बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी, जहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं वो सारे क्या करने चाहिए, इसके अंदर वोट करने चाहिए। ये क्या है? प्रभावी बहुमत। वहाँ पे जितने भी सदस्य हैं वो सारे क्या करने चाहिए, वोट देने चाहिए। किसके? अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो। अगर वोट नहीं दिया तो उपराष्ट्रपति हटेगा नहीं। अगर हटाना तो जितने भी सदस्य हैं वो सारे क्या दें, वोट दें। ऐसे
इसके प्रस्ताव केवल लोकसभा में भेजा जाता है जिसे लोकसभा के साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके बाद के अंदर इस प्रस्ताव को कहाँ पे भेज दिया जाता है? लोकसभा के अंदर, और वहाँ पे साधारण बहुमत द्वारा क्या कर देते हैं? इसको अनुमोदित कर देते हैं, इसका समर्थन करते हैं अगर ये हटाना हो तो समझ में आएगा? आर्टिकल 63 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, बोलो। वाइस प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के अंदर क्या है? जो क्या नाम? एक्स ऑफिशियो होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। राज्यसभा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के मायने। वाइस आर्टिकल 65 के अंदर क्या है? अनुपस्थित के मायने वाइस प्रेसिडेंट अपना कर्तव्य निभाएगा। अच्छा, आर्टिकल 66 के अंदर क्या है? क्वालिफिकेशन और निर्वाचन निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन भाग लेंगे? राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर। योग्यता क्या क्या होंगी? उसके ऊपर यानी कि कोई भी यानी कि लाभ का पद आर्टिकल क्या हो 67 के अंदर क्या है? 67 टर्म ऑफ ऑफिशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर निर्वाचन हटाने कार्यकाल कितना है? 5 साल शपथ के ओथ के हटाने का कारण संविधान के अंदर है क्या? अच्छा, और हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे आएगा? ओनली राज्यसभा में कितना दिन के पहले नोटिस देंगे? 14 दिन। चर्चा पर नोटिस दिया जाएगा, उसमें बिना नोटिस चर्चा कर सकता है क्या कुछ? चर्चा करी जाएगी बाद में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी हो सकता है कि उस टाइम में क्या होगा? ओनली सदस्य। अपना पक्ष रख सकता है या नहीं रख सकता? वोट दे सकता है फिर? नहीं दे सकता। बस यही तो बात है। आए समझ में? इसे राष्ट्रपति की बात 6 में है कि क्या नहीं है, बाध्यता नहीं है कि उपराष्ट्रपति का क्या हो गया? निधन हो गया। जैसे यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण, आप 68 देख लो, आर्टिकल 68। अब देखो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। एक है कि उपराष्ट्र, सीधी सी बात है भाई, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने वाला है, रिक्त होने वाला, तो उससे पहले क्या कर लो? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लो। अब इसके अंदर राष्ट्रपति की तरह ऐसे वो नहीं की गई कि 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए उपराष्ट्रपति, अगर नहीं किया तो 6 महीने के अंदर क्या करो? उपराष्ट्रपति बनाओ, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति के अंदर तो क्या है? बाध्यता है। 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु या त्यागपत्र के पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाए तो यथा शीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर उपराष्ट्रपति का क्या हो गया? निधन हो गया या त्यागपत्र दे दिया, इससे संबंधित पद क्या हो गया? खाली हो गया, तो उसे जल्दी से जल्दी भर लो भाई। किसको? पद को जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति को बना लो। 6 महीने के यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं कि 6 महीने के अंदर, यथा शीघ्र कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या कर लो? उपराष्ट्रपति का क्या कर लो? निर्वाचन कर लो। तो सीधी सी बात है, समझ में आया? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का क्या कर लेना चाहिए? चुनाव कर लेना चाहिए। अगर यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु या त्यागपत्र से क्या हो गया? हटाए जाने के कारण खाली हो गया, तो उसको क्या करें? रिक्त हो गया, तो उसको यथाशीघ्र क्या कर लें? भर लें। इसमें राष्ट्रपति की बात 6 महीने की क्या नहीं है? बाध्यता नहीं है। तो आर्टिकल 63 के अंदर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 के अंदर क्या है? 65 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति के नहीं मानी चाहिए उसकी। 66 के अंदर क्या है? 66 के अंदर योग्यता, सत्य और निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में कौन कौन है? राज्यसभा नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। और योग्यता इनके अंदर क्या है? किसकी योग्यता? राज्यसभा सदस्य बनने की, कॉर्पोरेशन अकेडमी का सदस्य बनने की, राज्यसभा का सदस्य बनने की। समझ में आया? आर्टिकल 66 के अंदर क्या है? हो गई 66 तो ये आर्टिकल 67 के अंदर क्या है?
वो मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि हटाया कैसे जाए इसको। कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया कार्यकाल कितना होगा? 5 साल शपथ ओथ से- हटाया कैसे जा सकता है? पता नहीं भाई कैसे हटाया जा सकता है, संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले नोटिस दे के आएंगे? पहले नोटिस किया जाएगा और उस और पर उस पे चर्चा चर्चा की की जाएगी। अच्छा, और उस टाइम के अंदर पीठासीन अधिकारी हो सकता है हो क्या? सकता क्या होना चाहिए? सदस्य। सामान्य। और फिर बाद के अंदर वोट दे सकता है क्या अपना? नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके क्योंकि वो वहाँ का सदस्य ही नहीं है। वो क्या है? उपराष्ट्रपति से सीधा क्या होना है? पदेन सभापति होना है। क्या है? पदेन सभापति। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसको, साधारण बहुमत। लोकसभा में ना। चलो हो गया। फिर 67 हो गया। फिर 68 के अंदर इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति नेक्स्ट आई गए तो। वाइस प्रेसिडेंट एंड द पदों पर वाइस रैली वे की। बिना ठगली मत दीची बे बोर्ड दीची बे राज्यसभा वाला ही तो दीची भाई हाँ ओनली राज्यसभा है, लेकिन बाद के अंदर राज्यसभा सु अगर हटर जल गो कौन सा प्रभावी बहुमत सु, फिर बाद के अंदर किसके अंदर भेज दिया जाएगा उसको? लोकसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति है तो इस पे थोड़ी बहुत सहमति तुम भी क्या कर दो, जताओ कौन है ये? वहाँ पे ओनली साधारण बहुमत द्वारा। कितने द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। कहाँ पे भी? लोकसभा के अंदर। आगो तो ये सारी प्रक्रिया चर्चा ये सारी बातों कहाँ पे चलेंगी? राज्यसभा के अंदर। ये सारी चीज़ होने के बाद में वहाँ पे तो ओनली कहाँ पे किस लिए जाएगा? ओनली साधारण बहुमत द्वारा। उन्होंने अगर पास कर दिया तो क्या हो जाएगा? फिर उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएगा? पहले लोकसभा में आने साधारण बहुमत ना आए हो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वापस बना रहेगा। वापस बढ़ाओ। अगर यहाँ पे पूरे सदस्य क्या कर देते हैं? सिग्नेचर कर देते हैं तो वहाँ पे पास हो जाता है। वहाँ पे थोड़े से ही जरूरत पड़ती है फिर। हार्ट में ध्यान दी तो अब उपराष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में थी? हैं? सब 25-60 में। अब इसके अंदर कौन से में? 69 के अंदर। 69 तो उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्या दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है शपथ? चीफ जस्टिस सीजे, मुख्य सीजी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत का। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा क्या दिलाई जाती है? कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश भारत, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश ऑफ कुछ चीज तो गड़बड़ा गई। वे उपराष्ट्रपति जो बाद में भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। ऐसे कौन कौन से हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीपी गिरी, आर.के. वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन। ये क्या बने? जो बाद में जाके बाहर, पहले क्या थे भारत के? उपराष्ट्रपति थे, लेकिन बाद के अंदर क्या बन गए? राष्ट्रपति। तो ऐसा कौन है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर.के. वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर.के. वेंकट रमन, शंकर दयाल, के.आर. नारायण, शंकर दयाल, आर.के. वेंकट रमन, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर के.आर. नारायण, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर, वेंकटरमन और कहीं नाम है इनको याद कर लो, ये आ जाते हैं कभी और बार, डॉक्टर बहुत बार शंकर क्वेश्चन दयाल आते हैं। शर्मा। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर.के. वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण। हाँ, ऐसे कभी पूछ भी लेना तो क्या हमारा राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो कैसे हम क्या बता दें? यही नाम भी बता बता दे उपराष्ट्रपति के चक्कर में, तो ऐसे हो जाएगा। यही बता देंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी, वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, नारायणन, नाम भी चाहिए। कोई बात नहीं, के.आर. नारायणन। नारायण, नाम भी लगा दिए। तो क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, दयाल शर्मा
और शंकर के आर दयाल शर्मा नारायण। हाँ तो दयाल बोल दिया एक शर्मा, पहले वाला याद नहीं शंकर आया दयाल ओके शर्मा। छे यो के आर नाम के लिखो वेंकट रमन, आर आगे वेंकट वेंकटरमन। आर के वेंकट आर के रमन, थोड़ी है। डॉक्टर शंकर दयाल आर वेंकट रमन। और ओनली आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायण। 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 हो गया सुन में? वेंकट आगे सुन हो गया क्या सुन में? तो डॉक्टर राधाकृष्ण डॉक्टर आर्टिकल जाकिर हुसैन वीवी गोरे। आर्टिकल 63 के अंदर क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वेंकटरमन। वेंकटरमन अभी इधर आ और जाओ। शंकर दयाल शर्मा और वो के आर नारायण। आर्टिकल 63 के अंदर क्या है? भारत का एक वाइस उपराष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट होना 64 के अंदर, 64 के अंदर प्रदेश सभापति राज्यसभा का। 65 के अंदर, 65 के जो अंदर प्रत्येक राष्ट्रपति राष्ट्रपति एब्सेंट होगा उसकी वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए ड्यूटी टीम हमारे में। राष्ट्रपति ये अनुपस्थित ये कारण है, उपराष्ट्रपति रहेगा। हाँ उसके कार्यों को कौन कर्तव्य चलाएगा? नहीं निर्वहन करेगा उनके कार्य में। ये किसके अंदर? 65 के 65 के अंदर, अंदर। 66 के अंदर, 66 के योग्यता शर्तें और निर्वाचन मंडल। कॉलेज और क्या नाम है? निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे? राज्यसभा लोकसभा के राज्यसभा नॉमिनेटेड सदस्य। एंड इलेक्टेड पर्सन। लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। सदस्य मनोनीत व निर्वाचित निर्वाचित सदस्य। और योग्यता क्या क्या होंगी? योग्यता में वर्तमान आगे बाल का नाम 35 साल उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का में अच्छा और 67 के अंदर क्या है? संसदीय कार्यकाल से हटाने की प्रक्रिया है। रिमूव करने की कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। प्रक्रिया। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष और शपथ से- के समय। शपथ से ये ओथ बोल मौत बहुत बोल है हां वो तो बहुत वही ध्यान से हां वो सही रहते हैं इंग्लिश में तू सही में हटाने की, ओथ हटाने की ओथ, हटाने की प्रक्रिया। अचानक प्रक्रिया 5 साल में। प्रोसेस। रैम सब बिग माइनर भाई को ना उल्लेखित को ना अपना संविधान में। कोई कारण है क्या हटाने का? हाँ हट, नहीं है कारण नहीं है। ऐसे तो ठीक है। अगर प्रस्ताव लेके आए संविधान में उल्लेखित कोई प्रस्ताव लेके आए तो कितने दिन पहले? 14 दिन 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा और उसको बिना स्वीकार नोटिस- किया जाएगा। सदन में चर्चा की जाएगी। बिना नोटिस चर्चा कर लोगे क्या? ना। ना रे। ओनली राज्यसभा में डिस्कशन होगा। और ये ओनली कहाँ पे ला सकते हो तुम? राज्यसभा में। लोकसभा के अंदर भी ला सकते हो नहीं क्या? ला ना ना वो तो बहुत ओनली राज्यसभा के राज्यसभा अंदर। और जब राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव आया तब वो पीठासीन अधिकारी बन सकता है क्या? ना रे। साधारण और वोट दे सकता है क्या अपने ना रे। उसको? अच्छा नहीं दे सकता। ये क्लास को दूसरे लेके तब रहते तो बदतमीज कहाँ से आएंगे? नारे नारे है ना? टीचर है कि डर डरे कर रहे। ना रे हाँ, तो ये हो गया। और बाद के अंदर कहाँ पे जाएगा ये प्रस्ताव? लोकसभा के लोकसभा अंदर। के अंदर। ओनली किसके लिए? साधारण बहुमत के लिए। सिंपल मेजॉरिटी। अगर वहाँ पे क्या मिल गया? सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत मिल गया तो क्या हो जाएगा? सिंपल मेजोरिटी। तो क्या हो जाएगा? बिल पास हो जाएगा। और राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हट जाएगा। पद से हटने के बाद के अंदर क्या कर लो? यथाशीघ्र क्या कर लो? राष्ट्रपति का निर्वाचन कर राष्ट्रपति लो। के लिए इलेक्शन कर लो। अगर राष्ट्रपति का क्या हो रहा है? कार्यकाल पूरा हो रहा है उससे पहले क्या कर लो? एक तो राष्ट्रपति को चुन लो। सुन लो अरे अगर त्याग पत्र या डेथ हो गई तो यथाशीघ्र क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति चुन लो। राष्ट्रपति 6 महीने की कोई बाध्यता है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति के अंदर है 6 महीने की बाध्यता है कि वहाँ पे अगर कोई त्याग पत्र या दे दिया डेथ हो गई तो क्या करो? 6 महीने के अंदर मैंडेटरी रूप से क्या करो? चुनाव करो। यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 69 अब आर्टिकल 69 क्या आर्टिकल राष्ट्रपति की 69? शपथ। राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अच्छा राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा शपथ। ऐसे कौन कौन से जो बाद के अंदर पहले उपराष्ट्रपति के बाद में डॉक्टर राष्ट्रपति? राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर के वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। शंकर दयाल शर्मा और के आर जो एक नारायण। वार की क्या बोल रहा हूँ जाकिर हुसैन और तीसरे नंबर पर वीवी वीवी गिरी। चौथे नंबर पर चौथे नंबर आर के वेंकटरमन। आर के वेंकट रमन। पांचवे पर डॉक्टर शंकर आर दयाल शंकर दयाल। के आर 6 के अंदर के आर नारायण। क्या नारायणन। एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर आर्टिकल 70 कौन सा आर्टिकल है? 70 डिस्चार्ज अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। निर्वहन। कौन सी स्थितियों के अंदर? अन्य आकस्मिक यानी कि मर्जी। अब अन्य आकस्मिक स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति।
यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद क्या हो जाए, Vacant. रिक्त हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी। ऐसी बात किसके अंदर लिखी हुई है, 70 के अंदर 70 के अंदर, कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन क्या करेगा। पहले तो आर्टिकल 64 के अंदर सीधी सी 65 के अंदर सीधी सी बात मेंशन कर रखी है, अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके कार्यों को कौन करता वाइस है। प्रेसिडेंट। अब 70 के अंदर ये लिख दी कि ऐसा हो कि कभी राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन करेगा कर्तव्यों का पालन। तो यहाँ पे लिखा है कि इसके लिए संसद क्या बनाएगी, प्रावधान करेगी। तो संसद ने 1969 के अंदर क्या किया, प्रावधान किया। 1969 में संसद ने इसके लिए एक प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कौन, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कर्तव्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करेगा, पालन करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप के अंदर, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप के अंदर, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद। फिर यदि CJI का भी पद रिक्त हो, ऐसे मान लो कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन करेगा, उसका senior सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन करेगा, वरिष्ठतम Supreme Court न्यायाधीश। की senior ऐसा कि तीनों ही नहीं है तो वरिष्ठतम ऐसे कैसे होते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने हैं इस टाइम के अंदर, 34 क्या है 34 न्यायाधीश हैं, कितने 34, 33 प्लस 1, एक तो क्या होता है मुख्य न्यायाधीश, और 33 इससे क्या है एक और हैं। इन 33 के अंदर अब सबसे बड़ा होगा वो कौन काम करेगा, राष्ट्रपति के। अब अगर इन 33 के अंदर भी क्या है एक इससे भी सीनियर नहीं है तो इससे नीचे वाला, फिर इससे नीचे वाला, नीचे 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 वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 34 ही नहीं है, समझा। अब इसके अंदर जो इन 33 के अंदर जो भी बड़ा है, अगर ये नहीं है, ऐसे मानो कि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, 33 प्लस 1 होता है, ये क्या है CJI है मुख्य न्यायाधीश और 33, अगर ये भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तो इन 33 में जो सबसे बड़ा है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ऐसे इनमें से जो भी बड़ा होगा, समझ में आया। 33 की हाँ नहीं, इसमें तो ऐसा लिख रहा है कि न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो इस टाइम के अंदर कुल अब न्यायाधीश कितने हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, 34 हैं, 33 प्लस 1 कि 33 तो अन्य होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ऐसे करके क्या है पहले शुरू के अंदर 7 प्लस 1 था। शुरू के अंदर हमारे ओनली कितने सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीश थे, 8, फिर बढ़े फिर बढ़े फिर बढ़े फिर बढ़े, अब कितने 33 प्लस 1। अब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, 34 होते हैं, जिसके अंदर एक तो क्या होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या होते हैं और न्यायाधीश। अब इसके अंदर 33 के अंदर जो भी कोई बड़ा होगा वो बाद के अंदर क्या बन जाएगा, भारत का राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, करते होगा। ऐसा किसने किया भी था, उसका नाम क्या है, M हिदायतुल्ला। कौन, एक समय ऐसा है कि राष्ट्रपति के अंदर के पद पर भी कोई नहीं था, उपराष्ट्रपति के ऊपर भी नहीं था, तो बाद के अंदर कौन बना, CJI। जो CJI क्या बना, राष्ट्रपति बना, वो उसका M हिदायतुल्ला। M हिदायतुल्ला तुल्ला कौन ना, यह हिदायतुल्ला। वाह विकास की राइटिंग होगी तेरी आजकल, ठीक होगी पहले से तो, इतनी शानदार। और हिदाय गलत लिखी हुई है, अरे हिदाय आना चाहिए, हिदाय हिदाय। हिदायतुल्ला वो तो एक को मतलब तो यो जी हिदायतुल्ला हिदाय कर देंगे या कर दीजिए भाई। भाई का तो सब सिद्ध है ए भाई हिटाई कट कर जिन ताकत कट लिखी जी ने तू कौन समझ सकता है राइटिंग देख तेरी और दिन कर्सिव में ही- राइटिंग मैं कर्सिव राइटिंग बहुत दिन नाम लिखी जो सऊदी पूछ लीजिए। तू सीधो उठपटांग क्या टी वो- साइलेंट से, टी साइलेंट से। मैं कहूँगा तो क्या हो गया, समझ में आया क्या? क्या जोड़ क्या थे क्या थे ये थे आर्टिकल vice- 70 था आकस्मिक की स्थिति में कि राष्ट्रपति अगर आकास्मिक स्थितियां होगी कि राष्ट्रपति नहीं है उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा, संसद कोई प्रावधान करेगी। ऐसा संसद ने प्रावधान कर दिया 1979 के अंदर। कब
69 के अंदर किसके अंदर 69 के अंदर क्या कर दिया 1969 के अंदर क्या कर दिया प्रावधान कर दिया क्या कर दिया कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा वरिष्ठतम न्यायाधीश तो अगर एक बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति भी नहीं था उपराष्ट्रपति भी नहीं था तो भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या बना राष्ट्रपति के रूप में कार्य करा उसका नाम क्या है एम हिदायतुल्ला क्या एम हिदायतुल्ला और समझ में आ गए और आर्टिकल 69 के अंदर क्या है शपथ 70 के अंदर आकस्मिक स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति करते होगा निर्वहन और फिर बाद के अंदर 68 के अंदर क्या है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और होने से पहले क्या कर लो वो कर लो और 67 के अंदर क्या है कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया 66 के अंदर निर्वाचन और योग्यता 65 के अंदर क्या है राष्ट्रपति की उपस्थिति के अंदर उपराष्ट्रपति उसका कार्य का निर्वहन करेगा समझ में आगे चले 71 के अंदर 71 तो और भी आसान है थोड़ा सा कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है सीधी सी बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधी चुनावों के अंदर क्या हो गई कोई विवाद हो गया तो उसका सुनवाई कौन करेगा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगा अगर एमपी एमएलए से संबंधित चुनाव में विवाद हो गया तो उनका कौन करेगा उच्च न्यायालय के अंदर उनकी क्या की जाएगी सुनवाई की जाएगी किसके अंदर एमपी और एमएलए से संबंधित उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जानेंगे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहाँ पे जाएंगे अगर विवाद हो गया तो उच्चतम न्यायालय में अगर एमपी एमएलए में हुआ तो कहाँ पे जाएंगे उच्च न्यायालय में फिर राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ आर्टिकल 72 अब देख लो इसके अंदर थोड़ी सी हैं इससे प्रेसिडेंट की हाँ राष्ट्रपति की तभी तो पढ़ाना चाह रहा था आर्टिकल 72 और 123 पर एमपी एमएलए की समझाएगा उच्च न्यायालय में एमपी एमएलए हाँ अब है आर्टिकल 72 उपराष्ट्रपति पूरा क्या हो चुका है पूरा हो चुका है क्या हो चुका है पूरा हो चुका है आर्टिकल 62 के अंदर क्या है आर्टिकल 62 के अंदर है कि भाई राष्ट्रपति होगा क्या नहीं होगा भारत का राष्ट्रपति अरे कहीं होगा वो तो बहुत मुझे आर्टिकल 63 के अंदर है कि भारत का क्या वाइस होगा प्रेसिडेंट होगा राष्ट्रपति होगा 62 के अंदर भी पढ़ाया था कुछ 62 के अंदर पढ़ाया था बताओ क्या 62 में तो वो क्या नाम है राष्ट्रपति की वो जाएंगे ना यानी कि जो मृत्यु हो जाए या फिर और कुछ जाए यानी कि टेन्योर प्रेसिडेंट जो करंट प्रेसिडेंट है वो बने रहे उनके कार्यकाल होता नहीं नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए वो रह जाओ आर्टिकल 63 के अंदर क्या है भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा अच्छा और फिर 64 के अंदर क्या है 64 के अंदर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा राज्यसभा अच्छा 65 के अंदर क्या है जो प्रेसिडेंट अनुपस्थित वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा 66 के अंदर क्या है 66 के अंदर और निर्वाचन इलेक्शन ऑफ पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित हुआ मनोनीत सदस्य और योग्यताएं क्या होंगी वह भारत का नागरिक भारत के नागरिक में 35 साल से ऊपर होने चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता अन्य किसी सार्वजनिक पद पर वो कौन ना मारी तो चुप रह तू वैसे सीधे राम वो तो यूज दिवालिया 67 के अंदर क्या है 67 रिमूव कार्यकाल टर्म में एंड शक्ति ऑफिशियल ऑफ रिमूव हटाने की प्रक्रिया शक्ति में नवा हटाने की प्रक्रिया कार्यकाल कार्यकाल कितना है 5 साल और से से हटाने की प्रक्रिया क्या है हटाने की इसमें कोई प्रक्रिया mention नहीं कोई संविधान में मेंशन कारण दे रखे है क्या ना रे ना जी और क्या दे रखा है प्रस्ताव कहाँ पे लाया जा सकता है ओनली राज्यसभा में राज्यसभा के बाद सीधा ही लाया जा सकता है क्या ना 14 दिन के नोटिस के बाद क्या करोगे चर्चा करोगे और फिर बाद के अंदर अगर प्रस्ताव प्रस्तावित है किसके अंदर राज्यसभा के अंदर वो पीठासीन अधिकारी बन जाएगा क्या वोट दे सकता है क्या वो यहाँ से कितने कौन से प्रभावी बहुमत से क्या होना चाहिए इफेक्टिव पाव राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से क्या होना चाहिए पास। पास होना चाहिए साधारण बहुमत द्वारा किसके अंदर होगा फिर आर्टिकल 68 राष्ट्रपति की मृत्यु आकस्मिक व्यक्ति रात को मर्डर अपने यानी कि तुरंत प्रभाव से निर्वाचन कर लेगा
यानी कि मतलब राष्ट्रपति क्या उपराष्ट्रपति क्या हो गया? मृत्यु हो अगर जाए। मैं पहले तो है उपराष्ट्रपति का क्या हो रहा है? कार्यकाल क्या हो गया? पूरा हो गया। तो कार्यकाल से पूर्ण होने से पहले क्या कर लो? दूसरा उपराष्ट्रपति का क्या कर लो? उपराष्ट्रपति चुनाव कर लो। फिर दूसरा पॉइंट है, अगर उपराष्ट्रपति की क्या हो गई, या तो डेथ हो गई या रिक्त से क्या दे दिया, पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो क्या करूं? यथाशीघ्र क्या करूं? यथाशीघ्र ये उस अन्य उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति को क्या कर लो? चुन लो जल्दी से जल्दी। 6 महीने की कोई फाउंडेशन है क्या? नहीं है। नहीं है। फिर आर्टिकल 69 में क्या है? ओथ। 69 में ओथ है वाइस प्रेसिडेंट की। कौन दिलाता है शपथ प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को? प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस चीफ मिनिस्टर सीजीआई। मतलब कौन सा राज्य का है? मुख्य न्यायाधीश कौन से राज्य का जाता है चीफ मिनिस्टर? पहले तेरे बैक जो है ना उन क्लासों को पूरा कर अच्छी तरीके। कल राष्ट्रपति वाले को वापस ले दो, पहले राष्ट्रपति की लेना, पीछे वाली इसको कनेक्शन नहीं है राष्ट्रपति का। तो क्या है, सुन में आ गए? फिर है आर्टिकल 71 के अंदर क्या है? आकस्मिक आर्टिकल 70 भी है क्या? क्या है 70 के अंदर? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन। आधार कार्ड बताओ आर्टिकल 70। जो 70 के मतलब अंदर यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति सीट खाली रहेगी तो उसको वो कौन कर देगा? पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के according। संसद वो कानून बनाएगा। और 1969 में जो पार्लियामेंट ने लॉ कानून निकाला बनाया था कि वो और उसमें चीफ जिसमें जस्टिस chief ऑफ इंडिया justice को क्या नाम है वो दिया वो जाएगा। बनाएगा। चीफ बना जस्टिस दिया ऑफ इंडिया जाएगा। प्रेसिडेंट अगर सुन में आएगा चीफ तेरे? जस्टिस भी ना हो तो वहाँ का क्या है? मुख्य न्यायाधीश Senior सुप्रीम most- कोर्ट के सीनियर को सीनियर मोस्ट जज। 69 में संसद में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति MP नहीं रहेंगे था। तो उस पर मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। हाँ, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहा तो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, रहेगा। सबसे अधिक उम्र वाला क्या करेगा? न्यायाधीश काम करेगा। सीनियर मोस्ट। सुन गया? अब किसके अंदर आ गए हम? आर्टिकल 71 बेहतर कौन पूछो? बेहतर वो डिस्प्यूट है उसके अंदर रिगार्डिंग दैट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की कौन करेगा? सुन भाई, सुप्रीम कोर्ट। एमपी रैंक मिलेगी। एमपी एमएलए की उस न्यायालय हाई कोर्ट। अब आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति तो पूरा हो गया, अब क्या है? राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ। आर्टिकल 72 में दे रखा है। हाँ, वहाँ शुरू के अंदर ही दे रखा था, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर ही हाँ राष्ट्रपति ने दिया समाधान। 72 और 123 में दे रखा है। 123 भी दे रखा है, ये दे रखा है। 161 दे दिए। सारे दे रखे हैं राष्ट्रपति ने। 161 भी दे रखी है, 75 भी है, 77 दे रखे हो गई। मत बोलिए सकते हैं इधर एक फिर राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति आर्टिकल 72 निकाल दिया। मैं तो बेहतर निकाल लिया अड़ी निकाल नोन तो जड़े और बैक पिछल में और दूसरी पावर से लीजिए खर्च विकास में या मान बेहतर वाली और निकाल जो वॉइस कंटिन्यू की तस्वीर ये तो कंटिन्यूटी ही है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से बोल सकते पहले राष्ट्रपति निकाय के लिए समाप्त कर लिया, फिर उपराष्ट्रपति समाप्त कर लिया। अगर कोऑपरेशन अकेडमी के अगर नोट्स होंगे तो मैं ऐसे ही देगा। सुन में आया था? और ये तो राष्ट्रपति की क्या है? कुछ समाधान की क्या है? शक्तियाँ। पेज नंबर पीछे लगी। और ये तेरो तो हाँ यही छ तो पास शक्ति कर दी। अलग अलग शक्ति तो एरी एरी क्या नाम एरी एरी शक्ति शक्ति समाधान की शक्तियाँ। पावर शक्ति ये प्रेसिडेंट ऑफ शक्ति चलो शक्ति दुबे शक्ति दुबे बेहतर पढ़ाऊँ क्या? नहीं। या कल पढ़ाऊँ? कल पढ़ाई बहुत बड़ा है। हैं? बड़ो तो कोना बड़ा अच्छा शक्ति तो कोना मतलब थोड़ी सी बात है तो मैं 2 मिनट के अंदर समझा दूंगा। 5 लाइन जी तो ऑनलाइन से 5 पेज है नहीं पाँच पूरे 5 पेज नहीं, तुम्हें बार 2 मिनट लगेंगे तो। ये देख 1 2 3 भाई राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति देख 124 अड़े खत्म होगी। चिमची नहीं लिख रखी है। 4 और 5 और 5 मिनट टिक टिक दे दें बहुत लिखा दिया था। बेहतर नहीं, और 73 इतना बड़ा तो है, लेकिन ऐसे थोड़ा मतलब वो है, पर समझा दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। तो सही बहुत लिखा दिया था ना ये समझा नहीं बना होगा तो सही जो 5 पर यार ये राम फिर देखो राष्ट्रपति के समाधान की क्या है? शक्तियाँ बता दूं? बता दो क्या है फिर है राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ। पहली कौन सी है? समा। सम्मा की शक्ति
समा के अंदर क्या है, समा के अंदर इसके तहत यदि व्यक्ति को पूर्णतः क्या कर दिया जाए, समा कर दिया जाए, तो अर्थात व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। सजा के कारण उत्पन्न सभी अयोग्यताओं को क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। समा के अंदर सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति राष्ट्रपति क्या कर दे, समा कर दे, ये राष्ट्रपति की क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति ये भारत का एक प्रमुख है, तो इसके नाते उसके पास कुछ क्या है, विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। ये कौन सी शक्तियाँ हैं इसकी, विवेकाधीन, जिनमें पहली शक्ति है क्षमा करने की। कौन सी, क्षमा करने की। अगर राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, जैसे तूने किसी का क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया, हाँ मर्डर, कुछ भी कर दिया था तूने, लेकिन राष्ट्रपति ने तूने क्या कर, राष्ट्रपति को तेरे को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा करने का मतलब, इस क्षमा का मतलब है राष्ट्रपति का कि तू अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ गए। कि जैसे अब जैसे तेरे को क्षमा किया, पहले तो क्या किया, तेरे को कोर्ट ने क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, या मृत्युदंड क्या कर दिया, तेरे को 20 साल की क्या दे दी, सजा दे दी। किसने, कोर्ट ने। लेकिन तूने याचिका लगाई किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास याचिका लगाए कि मेरे को अब कोर्ट ने तो सजा दे दी, मेरे को तो और कोई नहीं बचा सकता। कौन बचा सकता है, राष्ट्रपति बचा सकता है। क्यों बचा सकता है, कि राष्ट्रपति भारत का क्या है, पहला नागरिक, प्रमुख है वह राष्ट्रपति भारत का, तो इसके कारण उसके पास कुछ विवेकाधीन क्या शक्तियाँ हैं। अब इतना बड़ा आदमी कुछ भी क्या कर सकते, थोड़ी बहुत उसके पास शक्तियाँ तो होनी चाहिए ना, तो उसके पास एक शक्ति है, कौन सी, क्षमा करने की। अगर राष्ट्रपति ने क्षमा शक्ति का क्या करते हुए, प्रयोग करते हुए तेरे को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, तो तू पहले अगर तेरे को 20 साल की सजा हुई, तो तू अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ जाएगा, कि तेरे को अब 20 साल की सजा के अंदर कुछ नहीं दी जाएगा। पूर्ण तरीके से क्या हो गया, क्षमा कर देना। कैसे तरीके से, पूर्ण तरीके से क्षमा कर देना। सजा के कारण उत्पन्न सभी अयोग्यताओं को क्या कर दिया जाएगा। अब तेरे को जैसे तेरे को सजा दी थी, तेरे को अयोग्यता क्या लगी, कि तू कहाँ पे नहीं रह सकता, बाहर नहीं रह सकता, जेल में रहेगा। ये सारी क्या थी, अयोग्यताएं। लेकिन जैसे ही क्या राष्ट्रपति ने क्षमा किया, ये अयोग्यता समाप्त हो जाएंगे और तू पहले की तरह क्या करने लग जाएगा, अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। अपराध पूर्व पहले जैसे जीवन यापन करता था, वैसे क्या करेगा, जीवन यापन करेगा। किसके अंदर, क्षमा के अंदर। तो सीधी सी बात क्या है, क्षमा के अंदर राष्ट्रपति ने अगर क्षमा शक्ति का प्रयोग करते हुए, तो व्यक्ति पूर्णतः क्या हो जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा और अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। कौन सी स्थिति में आ जाएगा, अपराध पूर्व की। यदि उसे कुछ अयोग्यता लगी थी सजा के कारण, वो अगर क्षमा कर दिया, तो वह अयोग्यताएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो आए समझ में, बताओ क्षमा क्या है। क्षमा मतलब कि किसी व्यक्ति ने अगर जब अपराध किया है, अगर जब उसको यानी कि न्यायालय ने यानी कि सजा सुना दी है, और अगर जब वो राष्ट्रपति के पास याचिका यानी राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई, तो उसको यानी कि राष्ट्रपति उस सजा को माफ कर सकता है, यानी कि उसको क्षमा दे सकता है। अगर क्षमा का प्रयोग किया, तो उसका मतलब है क्षमा शक्ति का प्रयोग करते क्या हुआ, व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ गया। क्षमा शक्ति का प्रयोग का मतलब होता है व्यक्ति को पूर्ण तरीके से क्या कर देना, क्षमा कर देना। अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर अपराध के कारण उसे जो अयोग्यता है उस पर लगी थी, वो सारी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यही आर्टिकल 3 सी बात लिंग इसके अंदर क्षमा पूछते हैं। इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्या कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। इसके अपराध के कारण जो भी उसके ऊपर अयोग्यताएं लगी थी, वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाए। 3 बात कहनी। कौन कौन सी बात कहनी है, व्यक्ति को अगर क्षमा शक्ति का किसके अंदर, यदि व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है, तो व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है। और अपराध के कारण जो अयोग्यताएं लगी थी, वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर समाप्त। ये 3 बात बोलनी है। कौन कौन सी, क्षमा के अंदर क्या करेगा, व्यक्ति को पूर्ण से मुक्त कर दिया जाता है उसके बाद, और जो अयोग्यता लगती है राष्ट्रपति को, तो उसको भी मुक्त कर दिया जाता है पूरी सजा में। और ये क्या अपराध पूर्व की स्थिति क्या है, पहले जैसे अपराध किया उसने, बाद के अंदर उसको केस के अंदर जेल के अंदर लेके आए गए। लेकिन जैसे क्षमा कर दिया, अपराध पूर्व क्या कर रहता था, वो एकदम अच्छी तरीके से हमारी तरह रहता था, तो वो सीधे कौन सी स्थिति में चले जाएगा, उस स्थिति के अंदर अपराध सारे चीज हट गए और अपराध पूर्व की, जैसे अपराध पूर्व जैसे किसी की हत्या नहीं की थी, उससे पहले जैसे रहता था ना, वैसे रहने लग जाएगा। तो अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ जाएगा, पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा, और जो भी अयोग्यता लगी वो समाप्त हो जाएंगी। तो 3 चीज कौन कौन सी,
पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः क्या किया जाएगा, समाप्त। अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर क्या आ जाएगा, अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ जाएगा। और जो भी अयोग्यताएं लगी वो क्या हो जाएंगी, समाप्त। तो कौन कौन सी 3 चीजें बोलो था। एक तो क्या नाम कंप्लीट पार्डन कर देंगे इसे, और एक पर्सन और जो को प्री क्राइम स्टेट में हो जाएगा, और इसको डिस्क्वालिफिकेशन समाप्त कर दिया जाएगा। और वो हिंदी वालों के लिए तो सीधी क्या है, अपराध पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाएगा, और क्या हो जाएगी, जो भी अयोग्यता लगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त। तो इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस 3 चीजें याद करनी है। कंप्लीट पार्डन, हाँ, और प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाएगा, हाँ, और क्या नाम है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना सेंटेंस की, वो क्या नाम है, वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएंगे, अब्सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या आएगा, जो और कुछ नहीं आएगा, समझ लो 3-4 बातें होती हैं सभी के अंदर, तो फिर कुछ नहीं कहाँ पे फर्स्ट के आप पढ़ रही तेरी ये कहीं ऐसी सो ये बट पढ़ कर ना दिखा? पढ़ जो कहीं लगा ली तू कागज कर कहाँ पे भाई, योरे ना योरे पेन को लिख रही हो। अच्छा, अंडर दिस पर्सन गिवन कंप्लीट पार्डन, क्यों, कौन सा, कंप्लीट पार्डन, पूर्णतः समाप्त। एंड मीन्स दैट द पर्सन गोज अगेन इनटू प्री क्राइम स्टेट। कौन सी के अंदर आ जाएगा, प्री क्राइम स्टेट के अंदर। कौन से के अंदर, प्री क्राइम स्टेट के अंदर। तो एक तो क्या मिलेगा, ओके, तो कंप्लीट पार्डन और प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाएगा। और जितनी और डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू द हाँ सेंटेंस आल्सो अब्सॉल्व, क्या सारी हो जाएंगी, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो सारी क्या हो जाएंगी, अब्सॉल्व हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अब्सॉल्व। समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, 3 चीजें कौन कौन सी हैं, कंप्लीट पार्डन, प्री क्राइम स्टेट, और ऑल डिस्क्वालिफिकेशन और ड्यू सेंटेंस सेंटेंस अबाउट अब्सॉल्व। वो समझ ले। फिर है लघुकरण। लघुकरण क्या होता है, सजा की प्रवृत्ति में बदलाव। कौन बोल रहे हैं इसको, चेंज इन द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है, कम्युनिकेशन बोलो, लघुकरण क्या है, लघुकरण। इसके तहत सजा की प्रकृति को बदला जाता है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास। सीधी सी बात है। लघुकरण के अंदर क्या करेंगे, सजा की प्रकृति को चेंज कर देंगे, नेचर को क्या करेंगे, चेंज। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया तो उसको क्या दे देंगे, आजीवन कारावास। पहले तो उसको क्या दे रहे थे, मृत्यु दंड दे रहे थे, अब क्या दे दिया, आजीवन कारावास। प्रकृति चेंज हो गई ना। ये पहले अगर किसी व्यक्ति को कठोर क्या दिया था, कारावास, तो उसको क्या कर दे दो, साधारण कारावास दे दो, सिंपल सा क्या दे दो, कारावास। तो प्रकृति में क्या हो गया, चेंज। तो लघुकरण के अंदर सीधी सी 2 बात है, व्यक्ति क्या सजा की प्रकृति के अंदर क्या करते हैं, चेंज। क्या करते हैं, चेंज। कौन सा चेंज, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया तो उसको क्या दे दो, आजीवन कारावास। अगर किसी को आजीवन कारावास कठोर सजा दी गई तो उसको क्या दे दो, साधारण सजा या मुलायम सजा दे दो, उसको थोड़ी कम, ऐसे मुलायम। ले बता मेरे को दे। अंडर दिस द नेचर ऑफ पनिशमेंट इज चेंज। क्या करते हैं, पनिशमेंट की नेचर को क्या कर दो, चेंज कर दो। क्या कर दो, पनिशमेंट की नेचर को क्या कर दो, चेंज कर दो। जैसे डेथ दे रखी थी, डेथ सेंटेंस में बी, और क्या कर दो इसको, ऐसे को बोल दो, That sentence may be commuted and rigorous imprisonment to rigorous into simple imprisonment. इसको बोलता था कुछ 2-3 बार सुनो उसको। Under this, the nature of punishment. पनिशमेंट की नेचर को क्या कर दो, चेंज कर दो। That sentence may be commuted into rigorous imprisonment to rigorous into simple imprisonment. हाँ समझे, जोर जोर से अल्टा के 2-3 बार। Commuted rigorous यानी कि जो कठोर कारावास है ना, या उसको सिंपल जो साधारण है ना, उसको क्या कर दो, बदल दिया जाएगा। तो सीधी सी पहले बात है, समा के अंदर तो क्या करना है,
दैट को कंप्लीट पार्डन करना है। क्या पूर्णतः क्षमा प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाएगा। और क्या होगा? ऑल डिस्क्वालिफिकेशंस ड्यू टू सेंटेंस अब्सॉल्व। और फिर बाद के अंदर ये तो उसके अंदर था। फिर सेकंड के अंदर लघुकरण के अंदर क्या है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट, उसको क्या कर दो? चेंज्ड। नेचर ऑफ पनिशमेंट इज चेंज्ड। क्या कर दो? पनिशमेंट की नेचर को क्या कर दो? चेंज कर दो। कठोर को साधारण, मृत्युदंड को आजीवन कारावास। याद करने की आवश्यकता है क्या? बस यहाँ पे कर लो। चलो अब तीसरे के अंदर परिहार। इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है। जैसे 10 वर्ष को कारावास को 5 वर्ष में कर दो। अरे याद करने के दिन में कोई बात ही नहीं है। परिहार के अंदर क्या है? इसके अंदर सजा की अवधि को कम किया जाता है। किसको? सजा की अवधि को। हाँ, टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ द पनिशमेंट। जो पनिशमेंट का पीरियड है उसको क्या कर दो? कम कर दो, रिड्यूस कर दो। किसको? पनिशमेंट के पीरियड को, सजा की अवधि को कम कर दो। अगर 10 साल दे रखी है तो क्या कर दो? 5 वर्ष कर दो। सीधी सी बात है। समा के अंदर क्या था? कंप्लीट पार्डन। प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाओ और ऑल डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू सेंटेंस अब सॉल्व कर दो। जो भी क्या लगी, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन लगी थी उनको सबको क्या कर दो? अब सॉल्व कर देना। और प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाना और कंप्लीट क्या हो जाना? पार्डन हो जाना। अब सेकंड के अंदर लघुकरण क्या कर दो? पनिशमेंट की नेचर को क्या कर दो? चेंज। क्या कर दो? पनिशमेंट की नेचर को ही क्या कर दो? चेंज। अगर मृत्यु दंड है तो उसको क्या कर दो? आजीवन कारावास। कठोर कारावास है तो उसको क्या कर दो? साधारण कारावास। फिर तीसरा क्या है? परिहार। रिड्यूस क्या करना है? पीरियड ऑफ पनिशमेंट। जो किसको क्या करना है? जो सजा की अवधि है उसको क्या करना है? कम करना है। अगर कितने का 10 साल का दे रखा है तो उसको क्या कर दो? रीडिंग 10 ईयर तो क्या कर दो? उसको 5 ईयर के अंदर क्या कर दो? चेंज कर दो। कभी कभी बीच में बड़े बड़े शब्द आते हैं, मेरे फ्लो को रोक देते हैं। एक चीज बताऊं, तो अब किसके अंदर चले जाएंगे? 3 हो गए हम, चौथे में जा रहे हैं। 5वें के अंदर, चौथे के अंदर क्या है? विराम। इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है तथा सजा की अवधि को भी बदला जाता है, कम किया जाता है। जैसे 4 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के साथ। क्या है इनके अंदर? कभी ये इतने पैराग्राफों को पैराग्राफ में समझ के याद करो। क्या विराम के अंदर, इसके अंदर पहले तो क्या किया कि पूर्णतः क्या दे दो? कंप्लीट पार्डन। पूर्णतः पहले के अंदर सजा के अंदर, समा के अंदर क्या कर दिया जाएगा? पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा? समा, कंप्लीट पार्डन। फिर प्री क्राइम स्टेट के अंदर आ जाएगा, अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? जो भी डिस्क्वालिफिकेशन लगे हैं ड्यू टू सेंटेंस एब्सॉल्व हो जाएंगे। उसके सारी जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो ड्यू हो जाएंगी, एब्सॉल्व हो जाएंगी। किसकी? जो भी अयोग्यताएं लगी वो पूरी क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी पहले के अंदर। दूसरे के अंदर लघुकरण के क्या था? नेचर को क्या कर दूं? क्या कर दो? पनिशमेंट की नेचर को क्या कर दो? चेंज। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया तो उसको आजीवन कारावास दे दो। कठोर कारावास दिया गया तो साधारण कारावास दे दो। फिर बाद के अंदर क्या आया? परिहार। इसके अंदर क्या करना है? रिड्यूस करना है। किसके अंदर? सजा की अवधि के अंदर। सजा 10 साल की है तो उसको 5 की कर दो। अब विराम के अंदर दोनों चीजों को मिला लो, दोनों को मिला लो कि नेचर के अंदर भी चेंजमेंट करो और पीरियड के अंदर के अंदर भी क्या करो? उसको कम करो। तो उसके प्रकृति को भी क्या करो? चेंज करो और अवधि को भी क्या करो? चेंज करो। अब जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया था 4 साल का, तो अब इसके अंदर तो अब क्या किया हमने? साधारण कारावास के अंदर कर दिया 2 साल का। तो प्रकृति भी चेंज कर दी, कठोर से साधारण, 4 से 2 साल। तो ऐसे पीरियड भी समझ में आया? यही है। अब इसके अंदर रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ पनिशमेंट एंड चेंज ऑफ पनिशमेंट नेचर। समझ में आया क्या? वो समझ में आना चाहिए, और तो सारे अस्तित्व में चलता रहेगा। तो अब और क्या है इसके अंदर? दिव्यांग व्यक्ति, गर्भवती महिला आदि महिलाओं को सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर कहाँ पे कोई दिव्यांग जन हो गया उसके लिए क्या करते हैं? उसकी सजा को भी कम कर दें, कठोर से क्या कर देते हैं? सिंपल करते हैं। कोई गर्भवती महिला होंगी उनके लिए क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। फिर एक परिविलंब। क्या करना? परिविलंब।
इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। सामान्यतः मृत्युदंड की स्थिति में इसका क्या किया जाता है? परिविलंब के अंदर क्या करती है? सजा पे क्या लगा दो? रोक लगा। जैसे तेरे को मृत्युदंड दिया जा रहा है, अब राष्ट्रपति को ना तो समझाए कि यार इसको मैं क्षमा करूं, क्या करूं, थोड़े दिन सोते हैं, इसके परिविलंब का प्रयोग करके तेरी सजा को थोड़े दिन क्या करवा देता है? रोकवा देता है कि सजा के ऊपर ही अस्थायी रूप से क्या लगा देना? रोक लगा देना। तो समझ में आएगी पांचों के पांचों। तो पांचों क्या है? पांचों gives a temporary stay upon action of any punishment, कि जो पनिशमेंट का एक्शन है उसके ऊपर क्या कर देना? स्टे कर देना। सही है क्या? एग्जीक्यूशन। हाँ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जो मतलब क्या हो रहे थे? एग्जीक्यूशन करे तो वो हो गया, हो जाता है। जनरली ग्रांटेड इन द केस ऑफ अपील पेंडिंग फॉर कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड होती है भाई, ये ध्यान रखना। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? मृत्युदंड। क्या रहे इसको समझाएंगे अभी। तो कहाँ पे जा रही है तुम? मत कहीं नहीं जाए, मत बैठते भी। सो गए तो खोल उसको। कहाँ खोले? हो गया हमारे तो। अभी नहीं है, इसके अंदर डिबेट चलती है, पूछ ली जाती है डिबेट। डिबेट तो होगी नहीं हमारे, इसके ऊपर डिबेट, बड़ी डिबेट। डिबेट तो हमारे होगी नहीं। तो भाई की तो होगी नहीं है नहीं है क्या? तो सुन लो, आर्टिकल 100 इसके ऊपर एक डिबेट चलती है। तुम्हारे है क्या? हमारा तो है ना 4-5 पेज हमारा तो। हाँ तो ये डिबेट सुनो, ये डिबेट काम की है। क्या है डिबेट? डिबेट है राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ। शक्तियाँ। विपक्ष के अंदर क्या देते हैं? राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विवेकाधीन क्या है? शक्तियाँ हैं। वो चाहे तो किसी को क्षमा कर सकता है, किसी को परिहार की दे सकता है, किसी को परिविलंब वाली लगा सकता है, कभी कोई भी कुछ लगा, या उसको मन को जचे वैसे करेगा। तो औपनिवेशिक कालीन व्यवस्था है। अब कोई विपक्ष, इसके अंदर विपक्ष के अंदर तर्क है कि राष्ट्रपति की ये क्यों दे रखा है ये पावर। तो इसके अंदर विपक्ष के अंदर तर्क क्या है कि औपनिवेशिक कालीन व्यवस्था है। उन स्थितियों में अंग्रेजों को सजा से बचने के लिए ब्रिटिश इसकी आवश्यकता थी कि पहले ब्रिटिश वाले रखते थे ये सजा, किसके लिए? ब्रिटिश वाले आदमियों को बचाने के लिए, कि ब्रिटिश को किसी को ब्रिटिश आदमी को सजा हो रही तो वो क्या कर लेते थे? इन शक्तियों का प्रयोग कर लेता है। ये कैसी है? ये भी राष्ट्रपति को सजा दे के तुम क्या कर रहे हो? औपनिवेशिक कालीन व्यवस्था क्या कर रहे हो? लागू कर रहे हो। फिर है कि शक्ति प्रथन के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि कार्यपालिका को न्यायिक शक्ति को प्रदान की गई। ये क्या? शक्ति प्रत्यय आर्टिकल 50 का भी क्या करते हैं? उल्लंघन। न्याय का काम किसका है? न्यायपालिका। किसका काम है? न्यायपालिका। लेकिन कर कौन रहा है यहाँ पे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न्यायालय ने कोई सजा दी, राष्ट्रपति उसको सजा में चेंज कर रहा है। कभी उसको सजा से पूर्णतः क्षमा कर रहे हैं, कभी परिविलंब लगा रहे। अच्छी बात है कि तो ये इसलिए मिल गई क्या? है क्या तुम्हारे? आगे डिबेट तो हो रही है, तो बहुत बड़ी डिबेट है। देखा तो मैं आर्टिकल 100 देख रही पहले आर्टिकल शानदार डिबेट है। 61 के बाद में चलो पहले इनको याद कर लेना, कल बताना।